हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रॉयल्टी पर। कल मैंने आपको रॉयल्टी क्या होती है उसके टेक्निकल शब्दों के बारे में बताया था। जो तकनीकी शब्द रॉयल्टी में यूज होते हैं उनके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे कि रॉयल्टी के संबंध में लेवी के पुस्तकों में क्या लिखे होते हैं और लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में क्या लिखे होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम हमारे करीब है, ठीक है, अब बिल्कुल किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द बुक्स ऑफ लेवी, पहली चीज आती है वह रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेट। जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगी तो पहली एंट्री होगी ऑन रॉयल्टी ड्यू। जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बी पॉइंट, ऑन पेमेंट में जब आप पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को तो एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद ऑन रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये तीन एंट्री होंगी जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम। मिनिमम रेंट मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रेंट होता क्या है। मिनिमम रेंट वो रेंट होता है, वह शुल्क होता है जिससे कम राशि किसी भी कीमत पर संपत्ति का मालिक लेजी से प्राप्त नहीं करता। ठीक, तो जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट के बराबर नहीं हो पाती तो शॉर्ट वर्किंग पेड होती है, और शॉर्ट वर्किंग एक तरह का एडवांस पेमेंट होती है, अग्रिम भुगतान होती है, जिसकी भरपाई एक निश्चित समय में रॉयल्टी के आधिक्य से पूरी की जा सकती है। अगर उस निश्चित समय में रॉयल्टी के आधिक्य से पूरी नहीं कर पाए तो ऐसी दशा में जब उसका समय समाप्त होता है तो उसे हानि मानकर P&L में डाल दिया जाता है। तो देखिएगा, अब कंडीशन आती है दूसरी, यह नोट करते रहना। दूसरी कंडीशन में जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेट से अधिक हो तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, तो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पहली एंट्री। ठीक, जब पेमेंट करेंगे और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री तो हर हालत में होनी है, ये तो पेमेंट के समय होनी ही होनी है, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं। लेकिन जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करते हैं, जब शॉर्ट वर्किंग मेड होती है तो डेबिट होती है, और जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्लियर के बाद जब हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और जब शॉर्ट वर्किंग पेड करेंगे तो डेबिट करेंगे। क्लियर। अब बात आती है कि जब हम शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में तो क्या एंट्री होती है? तो ट्रांसफर करने पर क्या होता है? ऑन रॉयल्टीज अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो इसको अलग से लिख देते हैं, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल। जब शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है? शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्लियर है। अब कभी कभी यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ए ने एक खान बी से 2 रुपए प्रति टन के हिसाब से एक खान पट्टे पर ली, जिसकी निकासी निम्न प्रकार। फर्स्ट ईयर और आउटपुट। फर्स्ट ईयर में 1000 टन, सेकेंड ईयर में 2000 टन, थर्ड ईयर में 4000 टन और फोर्थ ईयर में 5000 टन। इस पर न्यूनतम किराया प्रथम वर्ष में 4000, द्वितीय वर्ष में 6000 तथा प्रत्येक इसके बाद प्रतिवर्ष 8000 देय होगा। साथ ही
यह भी तय हुआ कि किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को पट्टे किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्ष में, उसके अगले 2 वर्ष में अधिकार शुल्क के अधिक्य से पूरा किया जा सकता है। ठीक है भैया। अब बात आती है, यहां क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 साल में पूरा किया जा सकता है। अब बात आती है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बात की बात है। पहले मैं आपको टेबल बनाना बता रहा हूं कि टेबल किस तरह से बनती है, किस तरह से हमें हिसाब लगाना होता है। तो देखो, बड़ा आराम से शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि किस तरह से होता है। तो ये बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। ये कहलाती है हमारी एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में 2 पक्ष होते, 4 कॉलम इधर बनाते हैं और 4 कॉलम इधर बनाते हैं। पहला ईयर का कॉलम, फिर आउटपुट का कॉलम, फिर मिनिमम रेंट, फिर रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, अनरिक्यूट, शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल। ये 8 कॉलम बने। ठीक है, देखिए कितने साल का उत्पादन है, 1 2 3 4, 4 साल का उत्पादन दिया है। 1 2 3 4, 4 साल का उत्पादन है। पहले साल में 1000, फिर 2000, फिर 4000, फिर 5000। रॉयल्टी की दर ₹2 पर टन। 1 टन पर 2 रुपए की रॉयल्टी बनती है। 1 टन पर 2 रुपए की रॉयल्टी बनती है। तो 1000 रुपए कितनी हो जाएगी? 2000, फिर 4000, फिर 8000, फिर 10,000। यहां तक बात आ गई क्लियर? अब मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया कितना है? तो न्यूनतम किराया पहले साल में 4000, फिर 6000, फिर 8000 प्रति वर्ष। तो पहले साल में 6000, दूसरे साल में 6000, फिर हर साल 8000। ठीक, अब देखिएगा, कंपेयर करते हैं। रॉयल्टी 2000 है और मिनिमम रेट 4000 है। तो रॉयल्टी बनी 2000 की, पेमेंट करना 4000, तो
2,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया जाएगा, जिसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। पेमेंट 4,000 हो जाएगा। ये पहले वर्ष की शॉर्ट वर्किंग दूसरे और तीसरे वर्ष में रिक्यूब कर सकते हैं। कब रिक्यूब कर सकते हैं भैया? जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा होगी। अगर मिनिमम रेट से ज्यादा नहीं होगी तो तीसरे साल में जो शेष राशि होगी पहले साल के शॉर्ट वर्किंग की, उसे हानि मानकर पीएनएल में डाल दिया जाएगा। तो देखिए, दूसरे साल में फिर से 2,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई, पेमेंट 6,000। अभी हमारा किसी का टाइम पूरा नहीं हुआ। अब दूसरे साल में जो शॉर्ट वर्किंग आई है वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पूरी की जा सकती है। तो अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है पहले साल का भी और दूसरे साल का, तो अभी पूरा ही टाइम बाकी है। 8,000 की रॉयल्टी हुई, 8,000 की हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई, कोई नहीं। रिक्यूब हुई, कोई नहीं। तो पेमेंट कितना हो जाएगा? 8,000। ये वाली जो शॉर्ट वर्किंग है इसका टाइम खत्म हो गया, तो इसे यहां पर लॉस मान करके ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा, पीएनएल में डाल दिया जाएगा। बात आती है यहां की, 2,000 रुपए ज्यादा है, टाइम है, तो 2,000 रुपए रिक्यूब करेंगे, पेमेंट 8,000 करेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, टेबल आ गई समझ में। अब बात आती है क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय वर्ष में ठीक है, तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष में, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है, या चतुर्थ वर्ष, मतलब किसी भी वर्ष का भुगतान पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है भुगतान। अगर पहले वर्ष का पूछे तो 4,000, दूसरे का 6,000, तीसरे का 8,000, चौथे का 8,000। मोस्टली आपसे चौथे वर्ष का पूछ सकता है। एक चीज और पूछ सकता है कि चारों वर्ष के भुगतान का अनुपात है, तो अनुपात क्या हो जाएगा भैया? 4,000, 6,000, 8,000, 8,000, 2:3:4:4। ठीक, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की बाकी दूसरे वर्ष के
प्रारंभ में शॉर्ट वर्किंग की बाकी होगी तो दूसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग की बाकी प्रारंभ की भी पूछी जा सकती है और अंत की भी पूछी जा सकती है। अगर प्रारंभ की पूछे तो हमें क्या देखना है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है। तो जो पिछले साल की क्लोजिंग डेट को थी वो इस साल की ओपनिंग डेट को होगी। तो 2000 का बैलेंस था तो कितनी हो जाएगी 2000। क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरे वर्ष के अंत में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की बाकी होगी तो अंत की बात चल रही है तो 4 ये थे कुल कितने हो गए 2 और 2 4000 हो गए। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं क्या दूसरा वर्ष न दे करके आपसे तीसरा वर्ष पूछा जा सकता है। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जो होगी वो 4000 होगी और तीसरे वर्ष के अंत में जो होगी वो 2000 होगी। ठीक। आपसे पूछी जा सकती है किस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यू होगी। ठीक है तो किस वर्ष रिक्यू हो रही भैया चौथे वर्ष में। आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष शॉर्ट वर्किंग लाभ हानि में हस्तांतरित होगी। तो तीसरे वर्ष में। ठीक। प्रथम वर्ष की लघु कार्य राशि होगी। पहले वर्ष की लघु कार्य राशि 2000। इसी तरह से दूसरे वर्ष की पूछे तो 2000। ठीक। अरे भैया ये पूछ सकता है किस वर्ष आधिक्य होगा या चौथे वर्ष में आधिक्य की राशि होगी। चौथे वर्ष में इसका आंसर हो जाएगा चौथा वर्ष और इसका आंसर होगा 2000। ठीक। शर्त ये शॉर्ट वर्किंग की बदल सकती है। हर क्वेश्चन में अलग अलग शर्त हो सकती है। हो सकता है ये कह दिया जाए कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो उस शॉर्ट वर्किंग को
अगले 2 साल में आप पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके साथ एक दूसरी शर्त और जोड़ सकता है कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो, पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग उसके जस्ट बाद वाले वर्ष में करनी है। अगर नहीं कर पाए तो 50%, 25% आपको रिक्यूब करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो हमें जो है ये जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं इसमें। ठीक, चलिए इंशाल्लाह फिर बाद में इससे बेहतर टॉपिक लेकर के आते हैं। इसके अभी रॉयल्टी का खत्म नहीं हुआ, रॉयल्टी में दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा। इसमें जब लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लेके होंगे तो लैंडलॉर्ड अपने यहाँ पर किस तरह से लेके करता है। ओके, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। ओके, गुड बाय।